ईसा से लगभग 304 वर्ष पूर्व भारतवर्ष की धरती पर मौर्य वंश का वैभव अपनी शिखर पर था। चंद्रगुप्त मौर्य ने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसे उनके पुत्र बिंदुसार ने और अधिक विस्तार दिया। पाटलिपुत्र उस समय न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के सबसे भव्य नगरों ने गिना जाता था। ऊंची प्राचीरें, चौड़ी सड़कें, विशाल राजमहल और विद्वानों से भरे विश्वविद्यालय। इसी पाटलिपुत्र में एक राजकुमार जन्मा, नाम अशोक। पर भविष्य में वही राजकुमार इतिहास में सम्राट अशोक महान कहलाया। राजा बिंदुसार की अनेक रानियां थीं। अशोक की माता थी धर्मा, एक साधारण, बुद्धिमान और शांत स्वभाव की स्त्री। अशोक बचपन से ही अन्य राजकुमारों से भिन्न था। जहां उसके भाई शालीनता और राजनीति सीख रहे थे, वहीं अशोक शस्त्रों से प्रेम करता था, युद्ध कला में निपुण था, आंखों में असाधारण तेज था और स्वभाव में क्रूरता की झलक भी दिखती थी। गुरु कहते थे, इस बालक में या तो महान विनाशक बनने की शक्ति है या फिर महान सम्राट बनने की। राजा बिंदुसार का प्रिय पुत्र नहीं था। दरबार में अधिक मान उसके सौतेले भाई सुसीम को मिलता था। ये भेदभाव अशोक के मन में आग बनकर जलने लगा। उसे बार बार युद्ध भूमि में भेजा गया, विद्रोह दबाने के कठिन कार्य सौंपे गए और हर बार उसने निर्दयता से सफलता पाई। उज्जैन के विद्रोह को कुचलते समय अशोक ने ऐसा आतंक मचाया कि लोग उसे चंड अशोक कहने लगे, अर्थात निर्दयी, क्रूर अशोक। उज्जैन में विद्रोह दबाने के दौरान अशोक घायल हुआ। वहीं उसकी भेंट हुई एक सुंदर, शांत और करुणामयी युवती से, देवी। देवी बौद्ध विचारधारा से प्रभावित थी। उसने पहली बार अशोक को करुणा, अहिंसा और मानवता के शब्द सिखाए। हालांकि उस समय अशोक के भीतर का क्रूर योद्धा अभी जीवित था, लेकिन देवी के शब्द उसके हृदय में बीज बनकर पड़ गए। राजा बिंदुसार की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार को लेकर भयानक संघर्ष हुआ। इतिहासकारों के अनुसार अशोक ने सत्ता के लिए अपने कई भाइयों की हत्या करवाई। पाटलिपुत्र का राजमहल रक्त से लाल हो गया और अंततः अशोक मौर्य साम्राज्य का सम्राट बना। राज्याभिषेक के समय जनता कांपती थी। उन्हें मिला था एक शक्तिशाली लेकिन निर्दयी राजा। राजा बनते ही अशोक ने एक ही लक्ष्य रखा, अखंड भारतवर्ष। उसने उत्तर पश्चिम में सीमाएं बढ़ाईं, दक्षिण की ओर सैन्य अभियान किए और पड़ोसी राज्यों को भय से झुका दिया। जहां जहां उसकी सेना जाती, वहां विजय के साथ साथ चीखें, रक्त और विधवाओं का विलाप भी जाता। लेकिन अशोक का हृदय अब भी पत्थर था। कलिंग, आज का ओडिशा, एक समृद्ध, स्वतंत्र और स्वाभिमानी राज्य था। उसने मौर्य साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने से इनकार कर दिया। अशोक ने घोषणा की, कलिंग को झुकना ही होगा। ईसा पूर्व 261 में कलिंग युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध का दृश्य 10 लाख सैनिक, हाथियों की चिंगाड़, तलवारों की टकराहट, नदियां रक्त से लाल। इतिहास कहता है 1 लाख से अधिक लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बनाए गए, असंख्य बच्चे अनाथ हुए। युद्ध जीतने के बाद अशोक विजय भूमि देखने निकला। उसने देखा लाशों के ढेर, रोती हुई स्त्रियां, मृत शरीर से लिपटे बच्चे, जले हुए गांव। तभी एक स्त्री का विलाप उसके कानों में पड़ा, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, अब जीत किस बात की। उस क्षण अशोक के भीतर कुछ टूट गया। कलिंग युद्ध के बाद अशोक रातों को सो नहीं पाया। उसके सपनों में मृत सैनिक, चीखते बच्चे और खून से सना सिंहासन आता। यहीं से चंड अशोक का अंत और धर्माशोक का जन्म हुआ। उसने कहा, यदि ये विजय है तो मैं ऐसी विजय नहीं चाहता। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें।